हेलो एवरीवन, मैं वीना सैनी आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सैनी संस्कृत क्लासेस में आज मैं लेकर आई हूँ रचना के आधार पर शब्दों के भेद। शब्द कैसे बने? शब्द कैसे बने, इनकी बनावट या रचना का आधार कैसे बना, इन सबको लेकर जो है मैं नई वीडियो बना रही हूँ। तो शब्द रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक, शब्द, और नंबर 3 है हमारा योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, पहले लेंगे हम रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ है परंपरा से जैसे शब्द चले आ रहे हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा का ये ऐसा आज तक वो शब्द चला आ रहा है। जैसे कि रोटी, पानी, ये शब्द जो है रूढ़ शब्द है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे पहले बोला जाता था वो आज भी ऐसे ही बोला जाता है। फिर आता है और रूढ़ शब्द जितने भी होते हैं उनका कोई भी सार्थक टुकड़ा नहीं होता, मतलब कुछ उनको यदि उनकी संधि की जाए, ठीक है, तो संधि करने पर यदि जैसे रो प्लस टी है तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यदि इनको बांट दिया जाए, इनका विच्छेद कर दिया जाए तो ना तो रो का कोई अर्थ है ना ही टी का। पानी, पा प्लस नी, तो पानी को भी यदि टुकड़ों में बांट दिया जाए तो इसका अलग अलग कोई जो है अर्थ, सार्थक अर्थ नहीं बैठता। और जब इनको साथ लिख दिया जाता है तो इनका सार्थक अर्थ हो जाता है रोटी पानी, जो कि परंपरागत है, पहले से ही इन शब्दों को यूज किया जा रहा है और बोला जा रहा है। फिर आता है यौगिक, दो या अधिक शब्दों या वाक्यांशों से जो योग होता है वो हमारा दो शब्दों या उससे अधिक शब्दों का जो योग होता है वो हमारा होता है यौगिक शब्द। जैसे घोड़ा प्लस सवार, तो क्या हो गया ये घुड़सवार। पाठ प्लस शाला, तो इसका क्या बन गया पाठशाला। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। रूढ़ शब्द का क्या हो गया कि जो परंपरागत तरीके से चला रहा है शब्द, जो का त्यों आज भी ऐसे ही बोला जाता है और पहले भी ऐसे ही बोला जाता था, और ना ही इनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते। लेकिन यौगिक शब्द में दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है जिसका सार्थक अर्थ होता है तो वो होता है हमारा यौगिक शब्द। जैसे घोड़ा सवार, दोनों का अलग अलग अर्थ है। घोड़ा घोड़े को बोलते हैं, सवार जो उस पर सवारी करता है, और दोनों का मिलकर हो गया घुड़सवार। पाठ प्लस शाला, पाठ मतलब पढ़ने की शाला तो पाठशाला। विद्या प्लस आलय, विद्या का मंदिर यानी के विद्यालय। तो
प्लस के इधर वाला जो शब्द है उसका भी और जो प्लस के उधर का शब्द है उसका भी, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं और दोनों के मिलकर भी जो है एक सार्थक अर्थ बनता है। फिर आता है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द जो है योग रूढ़ कहलाते हैं। और इनका जो है मतलब इनका जो अर्थ है वो सामान्य नहीं होता बल्कि कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे इन दोनों को प्लस करके हमने एक शब्द बन गया घुड़सवार। दोनों का मतलब दोनों शब्द जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं इस शब्द को बनाने के लिए, जो है हमारा जो है ये दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब हम योग रूढ़ शब्द बनाएंगे तो उनका जो हमारा मतलब टुकड़े जो होंगे उनका इस्तेमाल तो होगा लेकिन उसका एक अलग अर्थ होगा, विशेष अर्थ। जैसे चक्रधर, चक्र प्लस धर, तो इसका बन गया चक्रधर, चक्रधर। ठीक है, अब कहने को तो सेम चीज हो गई है। यहां तक यदि हम इसको प्लस करके लिखते हैं तो यहां तक जो है ये हमारा बन गया यौगिक शब्द। लेकिन इसका चक्रधर का एक ही विशेष अर्थ होता है, क्या? चक्र को धारण करने वाला कौन था? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चक्र को धारण करने वाले थे, चक्रधर श्री कृष्ण। नेक्स्ट ले सकते हैं हम, जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिमालय। हिमालय बन गया तो ये बन गया हमारा यौगिक शब्द। लेकिन इसका तीसरा अर्थ क्या है? हिम, हिम का घर, यानी कि एक पर्वत। अलग इसका अर्थ हो गया एक पर्वत। नेक्स्ट ले सकते हैं एक दंत, एक प्लस दंत, तो इसका अर्थ बन गया हमारा एक दंत, एक दंत। ठीक है, अब एक दंत बनते ही हमारा क्या बन गया? यौगिक। लेकिन इसका दूसरा एक तीसरा अर्थ निकलेगा, क्या? गणेश, गणेश भगवान है, एक दंत गणेश जी। तो रूढ़ शब्द हो गया हमारा जो परंपरागत शब्द है। यौगिक, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वो हमारा जो है यौगिक शब्द हो गया। योग माने जोड़ना है, जोड़कर जो दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं। अच्छा, योग रूढ़ जो मतलब दो शब्दों से, सॉरी ये रहा, दो शब्दों से मिलकर बनता है लेकिन उसका एक तीसरा विशेष अर्थ होता है, तो वहां हो गया हमारा योग रूढ़। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।